आंखों के बिना एक नॉर्मल लाइफ इमेजिन करना कितना मुश्किल है ना? फिर तो इन शख्स को देखकर मेरी तरह आप लोग भी कंसर्न्ड होंगे कि बिना आंखों के सहारे ये अकेले जंगल में कहां चले जा रहे हैं। OMG, मुझे तो खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। पलक झपकते ही जमीन से सीधा हवा में, वो भी अकेले। मिलिए पुणे के दिव्यांशु गनात्रा से, इंडिया के सबसे पहले विजुअली इंपेयर्ड सोलो पैराग्लाइडर। बचपन से हम आकाश में पंछियों को देखते हैं, उनके साथ उड़ने का मन करता है और वो मेरा भी सपना था, मुझे भी करना था। सिर्फ इतना था कि मैं 19 साल का था जब एक दिन मैं आई वोक अप ब्लाइंड। ग्लोकोमा की वजह से मेरी दृष्टि चली गई, लेकिन मेरा ये मानना था कि ब्लाइंडनेस हो गया तो क्या हुआ, दैट शुडंट स्टॉप मी फ्रॉम फ्लाइंग। सपनों को हकीकत बनाने के सफर में जिंदगी अक्सर हमें एक दोराह पर खड़ा कर देती है, जहां हम या तो अपनी मुश्किलों के साथ समझौता कर अपने सपनों को भूल सकते हैं, या फिर दिव्यांशु की तरह उन मुश्किलों से लड़कर अपने सपनों को सच कर सकते हैं। कोई इंस्ट्रक्टर मानने के लिए तैयार नहीं था कि एक ब्लाइंड इंसान फ्लाई कर सकता है खुद ब खुद सोलो। तो ये खोज मेरी 7 साल के बाद खत्म हुई जब भी मुझे अवी मलिक मिले। जिस तरह लाइफ में एक सही टीचर के आने से आपके लिए सक्सेस के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं, अवी मलिक का साथ मिलने से दिव्यांशु को अपनी मंजिल के करीब पहुंचने की एक नई राह मिल गई। पहले सिमुलेशंस हुए, थियरी हुई और फिर टैंडम फ्लाइट हुई। तो स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप में जब भी मेरे इंस्ट्रक्टर अभी को लगा कि अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये अच्छे से हो रहा है, तभी देन वी ग्रेजुएटेड टू द नेक्स्ट थिंग। किस ऊंचाई पर है, वो किस क्षेत्र में है, कब उन्हें टर्न करना है, कब वो ज़मीन के पास आ रहे हैं। सो विजुअल इंफॉर्मेशन जो हमको मिलती है वो मैं रेडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू सप्लाई कर रहा था दिव्यांशु जी को। जब हमें लगा कि वो रेडी हैं, मैंने उन्हें कहा कि आप तैयार हैं सोलो फ्लाइट के लिए। और फिर फाइनली वो लम्हा आ ही गया जब दिव्यांशु ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट में जमीन को नीचे छोड़ बेरोक टोक खुली हवाओं को महसूस किया। 30 अप्रैल 2014 का दिन था और मुझे मेरे फर्स्ट सोलो फ्लाइट के लिए क्लियर किया गया था। I started running and in a couple of steps I was airborne. It was the most beautiful feeling on earth. You forget everything else. That one moment is like eternity. It was like a dream come true for all of us. और सच में ये कामयाबी सिर्फ दिव्यांशु की नहीं थी, बल्कि उन सब की थी जिन्होंने दिव्यांशु के साथ ये सपना देखा था। इस अमेजिंग उड़ान के बाद भी दिव्यांशु की एडवेंचर्स को तलाशने की उड़ान अभी थमी नहीं है। दिव्यांशु स्कूबा डाइविंग करते हैं, मनाली से खारदुंगला 500 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं और अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट किलिमंजारो को भी फतेह कर चुके हैं। आज अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एडवेंचर बियॉन्ड बैरियर्स के जरिए दिव्यांशु स्पेशली एबल्ड लोगों में एडवेंचर की भावना जगाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने की थी, ये सिर्फ मुझे मेरे लिए नहीं करनी थी, लेकिन मुझे उसी में ज़्यादा आनंद था जब मैं मेरे जैसे मेरे कम्युनिटी के लोगों को भी ये करता देखूं। अपनी उड़ान से दिव्यांशु ने ना सिर्फ अपनी लिमिटेशंस को हराया, बल्कि अपने जैसे लाखों और लोगों को भी मोटिवेट किया। दिव्यांशु के इस नेवर से डाई एटीट्यूड को सेलिब्रेट करती उनकी OMG उड़ान को हमारा सलाम।